Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे प्रमुख और बड़े कारण बताने वाली हूँ जिसकी वजह से महिलाओं का इम्प्लांटेशन बार बार फेल होता है, गर्भाशय की दीवार में बच्चा सफलतापूर्वक नहीं चिपक पाता है और महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है और पहला कारण है वो है एग की क्वालिटी। देखिए, एग की क्वालिटी बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट होती है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, मेनली एएमएच इज़ एंटी मुलेरियन हार्मोन। अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन का लेवल नॉर्मल रेंज से कम है या नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, दोनों ही चीज़ें आपकी एग की क्वालिटी को ख़राब करता है। ओवुलेशन के टाइम ओवरी से हेल्दी एग नहीं रिलीज हो पाता है। और इसके अलावा बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल। आजकल का लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली महिलाओं की एग की क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। इसमें सबसे पहला है डाइट। अगर आपकी डाइट में अच्छे विटामिन्स मिनरल्स का इंटेक नहीं हो रहा है या फॉलिक एसिड की अच्छी क्वांटिटी आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे को गर्भ में चिपकने में मदद करता है। और इसके साथ साथ अगर आपका डेली रूटीन में स्ट्रेस ज़्यादा है, कई फीमेल्स वर्किंग वुमेन होती हैं, तो वर्किंग वुमेन जब होती हैं तो ऑफिस का स्ट्रेस अलग रहता है, घर का स्ट्रेस अलग रहता है, जिससे जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा होता है। और स्ट्रेस लेवल अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं वो ठीक तरीके से काम करना बंद कर देते हैं और महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर आपका डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, देखिए अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है तो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होगा, जो एग की क्वालिटी को खराब करता है। और इसके साथ साथ कई बार महिलाओं को इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम तो होती है, जिसका महिलाएं मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेती है। महिलाओं की इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक भी होने लग जाती है, हार्मोन बैलेंस में भी आने लग जाते हैं, फिर भी महिलाओं को प्रेगनेंसी इसी वजह से नहीं कंसीव हो पाती क्योंकि इनके एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ओवरी से हर महीने एग तो रिलीज हो जाता है बट वो इतना हेल्दी नहीं होता है जो अच्छी तरीके से यूट्रस में इम्प्लांट हो पाए, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो आपको करना है, अपनी डाइट को अच्छा करना है, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, फॉलिक एसिड की क्वांटिटी अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी डेली 30 मिनट्स निकालने हैं, जिससे आपके पैल्विक एरिया में ब्लड फ्लो अच्छा होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो अच्छा होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपना काम ठीक तरीके से करेंगे और ओवुलेशन के टाइम ओवरी से हेल्दी एग भी रिलीज हो पाएगा। और स्ट्रेस को रिड्यूस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए डेली आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सहेल इनहेल थेरेपी कीजिए, साथ में जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो कीजिए। इसके अलावा कोई भी अडेप्टोजन हर्ब आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे तुलसी, शतावरी, अश्वगंधा। ये नेचुरल तरीके से फीमेल्स की बॉडी से स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम करती हैं, जो अगेन आपके एग की क्वालिटी को अच्छा करने में मदद करते हैं। इसके साथ देखिए, फीमेल्स अपना ट्रीटमेंट तो करा रही होती है, फिर भी काफ़ी टाइम हो जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो यहाँ पे जो दूसरा बड़ा कारण हो सकता है वो है स्पर्म सेल्स। अगर स्पर्म सेल्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी अच्छी नहीं है तब भी फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि गाइस एग को हेल्दी स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है। उसके लिए स्पर्म को हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट होती है। अगर मेल का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, या डाइट में प्रोटीन का इंटेक अच्छा नहीं है, या डेली रूटीन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रेस हो या घर का स्ट्रेस हो, या फिजिकल एक्टिविटी के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, या अपनी डाइट में आपके कैफीन ज़्यादा है, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो ये चीज़ें सब स्पर्म सेल्स को इम्पैक्ट करती है। और स्पर्म सेल अगर हेल्दी नहीं है या एग सेल हेल्दी नहीं है तो फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए भी डाइट अच्छी करना ज़रूरी है, प्रोटीन अच्छा लेना ज़रूरी है, अनहेल्दी चीज़ें स्मोकिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, तभी जाके स्पर्म की क्वालिटी हेल्दी हो। इसके साथ जो तीसरा कारण है वो है फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज का होना। देखिए, ओवुलेशन के टाइम जब अंडा रिलीज होता है तो फैलोपियन ट्यूब में ही जाता है और स्पर्म सेल फैलोपियन ट्यूब में ही एग को फर्टिलाइज करता है। अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है तो स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिल पाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आपको चेक कराना चाहिए आपकी दोनों फैलोपियन ट्यूब अच्छी तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब में
हल्की फुल्की ब्लॉकेज है तो आपको डायरेक्टली सर्जरी के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट है, जैसे आप फर्टिलिटी मसाज कर सकते हैं। अगर फर्टिलिटी मसाज से फैलोपियन ट्यूब नहीं खुल रही है, ज़्यादा ब्लॉकेज है, तो इन दैट केस आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी एक भी फैलोपियन ट्यूब खुली है तब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अगर दोनों बंद है तो इस कंडीशन में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा के फैलोपियन ट्यूब को ओपन करवा सकते हैं, जिससे आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें में अगर आप अच्छी तरीके से काम करते हैं तो बहुत जल्द आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है, गर्भ में बच्चा सफलतापूर्वक चिपक पाता है और महिलाएं हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है। तो इसी तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन